सरकार एक और जहां शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह के नए कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण वर्षों से नहीं करा पा रही है, जिस कारण टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित राज्य प्राथमिक विद्यालय सिलुड़ी 21 छात्र छात्राओं को कड़ी धूप और बारिश में बाहर बैठने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इन विद्यालयों को कंप्यूटर लैब, फर्नीचर जैसी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भवन ही ना हो तो स्मार्ट क्लास चला के क्या फायदा। ऐसा ही हाल है टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित रापरावी सिलुड़ी बांसर के, जहां पर हालत इतने खस्ता हाल है कि बच्चों को मजबूरन कड़ी धूप और बारिश में भी बाहर बैठना पड़ रहा है। वही बच्चों से पूछे जाने पर बच्चों ने कहा कि हमें इस जर्जर स्कूल में डर लगता है, जिस कारण हम अपनी पढ़ाई मंदिर के बाहर कर रहे हैं। तो क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से? हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बने। और पुराने स्कूल में क्यों नहीं रहते हैं आप? और वहाँ पे बहुत खतरा है बिल्डिंग टूटने का। अच्छा, बिल्डिंग टूटने का खतरा है। लोग यहाँ क्यों बैठे हो, स्कूल में क्यों नहीं बैठे हो? वहाँ पे नीचे पे बहुत खतरा है। क्यों है खतरा? स्कूल टूटने का। अच्छा, कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ बाहर? बहुत दिनों से। अच्छा, बहुत दिनों। बारिश में कहाँ बैठते हो? बस में यहीं पे बैठते हो बाहर ही। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? यहाँ पे क्यों हो रही है आपकी पढ़ाई? हमें स्कूल में बैठने में डर लगता है। हमारी स्कूल की बिल्डिंग टूटने वाली है। अच्छा, हमारा स्कूल जल्दी बने। तो जल्दी बने। कब से बैठ रहे हो आप लोग यहाँ बाहर पे? पहले से। वहीं विद्यालय प्रधानाध्यापक तेजा सिंह कोहली ने बताया कि विद्यालय का निर्माण 2001 में हुआ था, जबकि 2018 से विद्यालय क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। इस संबंध में एसएमसी द्वारा 3 बार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और लगभग 32 लाख का एस्टीमेट भी बनकर तैयार हो रखा है, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं देखने को मिल रहा है। सर, हमारी बिल्डिंग है बहुत ही जीर्ण हालत में है, तो बच्चों के साथ काफ़ी कठिनाई होती है यहाँ पढ़ाने में भी, क्योंकि यहाँ टीन शेड में पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को। बिल्डिंग में नहीं है, उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को असुविधा बहुत हो रही है यहाँ से बाथरूम जाने में। कभी बरसात हो गई तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो ये सब बड़ी काफ़ी दिक्कतें आ रही है बच्चों के लिए। तो लगभग सरकार को आपने कुछ भेजा इस संबंध में? सर, सरकार को विगत 4-5 वर्ष हो चुके हैं। हम प्रस्ताव एसएमसी के द्वारा भेज चुके हैं, अपने विभाग को भी और अन्य डिपार्टमेंट को भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम भिजवा चुके हैं। वहीं ग्राम प्रधान अनीता देवी ने बताया कि विद्यालय की खस्ताहाल स्थिति को लेकर कई बार विभाग को कराया गया है, लेकिन आज तक विभाग और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हमेशा खतरा बना रहता है। सर, मेरे द्वारा बहुत सारे प्रमाणित यहाँ से चले गए हैं। कम से कम यहाँ पे 3-4 मेरे तरफ से ये प्रमाणित चले गए हैं, और हमने यही अखबार में भी यही चीज़ भेज रखी है कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ बहुत नुकसान है। यहाँ हमारा स्कूल बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो अब बिल्कुल भी बैठने के उसमें नहीं है बच्चों के लिए, और ज़्यादातर बरसात में बच्चे यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं बच्चे। और मेन यहाँ का फर्श भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नीचे भी बिल्कुल टूट रखा है, और छत इसकी बिल्कुल पानी चू रही है, बच्चे जो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते इसमें। और सरकार से मेरा बहुत अनुरोध है कि सरकार इसे जल्द से जल्द इसे कार्य अपने प्रणाली में लाए। इसमें कम से कम 40 बच्चे हैं सर। वहीं मौके पर मौजूद तमाम ग्रामीणों ने कहा कि हम इस संबंध में सरकार को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन 2018 से आज तक सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि अन्य भी फिजूल कामों को पहले महत्व दिया जाता है। जबकि जिस विद्यालय में 26 छात्र छात्राओं के भविष्य और जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जिसे लेकर ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर बैठना ही उचित समझा और मंदिर के बाहर पठन पाठन का कार्य किया जाता है। हम कई बार सरकार से मांग मंजूर कर रखी है और सरकार ने हमारी कोई सुनाई नहीं की, इसलिए हमारे बच्चे जो है मतलब बहुत परेशान हैं। और मतलब हम लोग जो है मतलब बच्चे यहाँ स्कूल के वजह से जो है मतलब वो क्षतिग्रस्त में आ रहा है स्कूल, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी हम लोगों की। सिलुड़ी बासर है, यह विद्यालय बहुत दिनों से ध्वस्त हो रखा है, इसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बिल्डिंग बहुत खतरे में है। यहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे रहेंगे, बच्चों को जूझना पड़ता है।
बारिश के दिन बच्चों को छुट्टी करना पड़ता है। मैं सरकार को विनती करता हूँ कि इस बिल्डिंग का शीघ्र ही कार्य शुरू करें। धन्यवाद। मांग करने जाते हैं, कई बार हमने जो है इसकी बहुत दिक्कत पड़ करके गुरुजी से बात कर रखी है। आजकल बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं और हमारे गवर्नमेंट से भी चाह रहे कि पूरे स्कूल का जो है छत्तीसगढ़ जो है इसको दिखाया जाए जोर से, और आगे की जो है इसका भविष्य बहुत ख़त्म है। यानी हमारे बच्चे जो है आज नहीं तो हमने यहाँ से जो है बच्चों को जो है ट्रांसफ़र करना है, लोगों ने सुनना नहीं है गवर्नमेंट हमारी। मुझे शिक्षा विभाग से जब मतलब ये है कि तुरंत इस पर कार्रवाई किया जाए। लगभग कितना पुराना स्कूल होगा ये? लगभग पुराने ये 2000 का सर है, 2000 में बना था ये। 2024 साल हो गए इसको, 25 साल 25 साल से बीच में इसके 10-15 साल से इसकी हालत ख़राब है। सारा स्कूल क्षतिग्रस्त है, पूरा पानी आता है अंदर। बच्चों की बैठने की बहुत की व्यवस्था है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाखों रुपए की लागत से सरकारी विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया जाता है। पहले तो निर्माण के समय ही भवनों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगते हैं, फिर जैसे तैसे स्कूल भवनों का निर्माण पूरा होता है तो भवन ज्यादा समय तक अच्छी स्थिति में नहीं रहते। कहीं पर स्कूल भवन की दीवारों पर दरार आ रही है तो कहीं फर्श उखड़कर मिट्टी बाहर निकल रही है। ऐसी स्थिति में भी भवनों की मरम्मत शिक्षा विभाग द्वारा नहीं कराई जाती है। धीरे धीरे स्कूल के भवन की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। घनसाली प्रखंड में देखा जाए तो कई सरकारी प्राइमरी, मिडिल व उच्च विद्यालय हैं जिनमें से अधिकांश भवनों की हालत ठीक नहीं है। गडारा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय सिलुड़ी भवन भी इन्हीं में से एक है। यहाँ पर स्कूल भवन में कमरे और बरामदा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रखा है। अब देखने वाली बात यह है सरकार इस और कितना गंभीरता से लेती